चलते हैं आप, नेक्स्ट टॉपिक चलेगा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, जो क्लास 9th में चल रहा मैथ में। तो कौन सा टॉपिक चलेगा? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर को क्या बोलते हैं? लिखिए, वास्तविक संख्या, ऐसा लिखते हैं। वास्तविक संख्याओं पर लिखेंगे, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं। हेडिंग है आपकी, टॉपिक है आपका, जो हेडिंग डालेंगे ये 1.4 के लिए है। एक्सरसाइज चल रही है आपकी 1.4 में, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। इसका मतलब होता है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो हम आपसे पूछते हैं संक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं जिन्हें ऑपरेशन से बोलते हैं? बताओ, संक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? संक्रियाएं होती हैं 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? सबसे पहले हमें ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं संक्रियाएं। संक्रियाएं होते हैं 4 टाइप के, ओनली 4 टाइप के संक्रियाएं होते हैं ऑपरेशन। कौन कौन से होते हैं जी? एक तो होता पॉजिटिव, एक होता नेगेटिव, एक होता आपका मल्टीप्लिकेटिव, और एक होता आपका डिवाइडिंग। ये 4 ऑपरेशन होते हैं। इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस, इसको बोलते हैं गुणा, मल्टीपल, और इसको क्या बोला जाता है? डिवाइड। समझिए, तो हमारे 4 ऑपरेशन होते हैं। इन 4 ऑपरेशन को मिलाकर जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, ये पूछेगा क्या? ये पूछता है इसमें कि ये बता दो, ये जो ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशंस कुछ प्रॉपर्टियों में यूज होते हैं। जैसे पॉजिटिव वाली प्रॉपर्टी चलती है, या एड मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी, जो गुणधर्म होते हैं जिसमें होते हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी समवर्ग। दूसरी होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसी पर होती है। तो इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो इसमें केवल आपको ऑपरेशन जो दिया गया क्लास 9th में, ये दिखाने के लिए है ये कि इसमें जो ऑपरेशन होते हैं, इनको ये बता दीजिए कि जो रेशनल नंबर होती है, कौन सी नंबर? रेशनल, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या, जिनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। यदि उन संख्याओं में हम इन ऑपरेशनों को यूज कर लें, तो ये बता दीजिए वे संख्या क्या कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है, यहां से एक नोट पॉइंट लिखेंगे कि मान के चलो कोई ऑपरेशन आपके सामने 4 ऑपरेशन है, तो इसमें कोई संख्या दी जाएंगी। जैसे हमने 2 ले ली, 2 प्लस का अंडर रूट का 2 ले लिया, तो इसमें कौन सा ऑपरेशन लगा? ऑपरेशन लगा इसमें पॉजिटिव। कौन सा ऑपरेशन लगा? प्लस का। जो संक्रिया लगी वो प्लस की आई। इसी प्रकार दूसरे में क्या होगा? एक कंडीशन और लेते हैं, 3 माइनस का अंडर रूट 5। 3 माइनस का अंडर रूट 5 जो संख्या है, इसमें मैंने कौन सा ऑपरेशन लगा दिया? ये लगा दिया माइनस वाला ऑपरेशन, जो संक्रिया है। इसी प्रकार और संख्या लेते हैं, ये ले मैंने 2 अंडर रूट 2 ले लिया, 2 अंडर रूट 2। तो ये कौन सा ऑपरेशन लगा? ये लगा आपका मल्टीप्लीकेटिव, जिसको बोलते हैं मल्टीपल ऑपरेशन, गुणा वाला। नेक्स्ट कौन सा लगेगा? डिवाइड वाला, 1 अपॉन अंडर रूट 7। ये है आपके सामने। तो ये जो संख्या दे रखी है आपके सामने, 2 प्लस का अंडर रूट 2, 3 माइनस का अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 7। तो ये जो संख्या है, ये पूछेगा क्वेश्चन में कि ये बता दीजिए ये जो संख्या है, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो कैसे बताएंगे हम? तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 ऑपरेशनों में इंक्लूड कुछ संख्याएं लिखी हैं। तो इन संख्याओं में जैसे पहला ऑपरेशन प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा गुणा और चौथा आपका भाग। तो इसमें क्या होगा? तो यहां से एक फॉर्मूला बन के आएगा, किसी भी संख्याओं में यदि कोई परिमेय संख्या है, क्या है जी? यदि कोई परिमेय संख्या है,
यदि किसी परिमेय संख्या में, ये दो क्या है, दो परिमेय संख्या है, किसी परिमेय संख्या में, और अंडर रूट दो क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाता है, या किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटा दिया जाता है, या किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा कर दी जाती है, या किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग कर दिया जाता है। तो वो टोटल संख्या क्या होती है, वो जितनी भी संख्या बनेगी, जैसे ये संख्या होगी तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी इर्रेशनल नंबर। क्या कहलाएगी जी, इर्रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया कि किसी भी परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़ दें, या किसी भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा दें, या किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा कर दें, या किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग कर दें, तो वो संख्या टोटल संख्या क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अपरिमेय संख्या। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यूज में भी आता है और वैसे भी पूछ लेता है आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, कि बता दीजिए 2 प्लस का अंडर रूट 2 परिमेय है या अपरिमेय, रेशनल है या इरेशनल। तो क्या बताएंगे आप, इरेशनल बताएंगे। समझ गए, क्या बताएंगे, इरेशनल है जी। तो आपसे पूछे कि 3 माइनस का अंडर रूट 5 है संख्या, जो नंबर दे रखा 3 माइनस का अंडर रूट 5, ये बता दीजिए रेशनल है या इरेशनल। तो क्या बताओगे, ये इरेशनल है। आपसे पूछे कि 2 अंडर रूट 2 कैसी संख्या है, रेशनल है या इरेशनल है, तो क्या बताओगे आप, ये इरेशनल। और यदि डिवाइड कर दिया जाए 1 अपन अंडर रूट 7 को पूछे तो क्या बताओगे, ये भी इरेशनल है। बोले तो अपरिमेय संख्या। ये बात बताओ, आई तुम्हारी समझ में यहाँ तक। कहने का मतलब यह है, यदि कोई परिमेय संख्या है और इन 4 ऑपरेशनों को हम इसमें इंक्लूड कर दें, पहला पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन, तो ये टोटल संख्या क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। इन संक्रियाओं में कुछ कंडीशंस होती हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, उनको हम समझाते हैं, बारी बारी से देखते हैं। तो पहला नोट था, दूसरा नोट लिखेंगे। आपके सामने ये संख्या दे दी जाए 2 प्लस का अंडर रूट 2 में 3 प्लस का अंडर रूट 2 को जोड़िए। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने। इसका मतलब यह है, ऐड कर दीजिए 2 प्लस अंडर रूट 2 एंड 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको ऐड करने के लिए पूछा जाएगा, ऐड का मतलब होता है इसको जोड़ा जाएगा। तो कैसे जोड़ते हैं, यहां से तो जोड़ने का एक नियम होता है, समझते हैं। आपके सामने पहली संख्या दे रखी है 2 प्लस का अंडर रूट 2। जोड़ने के लिए क्या करना होता है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। कहां पर, यहाँ पर लगा दिया जी, साइन पॉजिटिव। कौन सी संख्या ऐड कर रहे हैं, 3 प्लस का अंडर रूट 2। तो बताइए यहां से किसका आंसर कितना आएगा निकलकर। तो जोड़ने का तरीका ये होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 प्लस का अंडर रूट 2 और पॉजिटिव 3 प्लस का अंडर रूट 2। तो यहां से इसको ऐड करेंगे, 2 में 3 ऐड करेंगे। आपके सामने 2 दे रखा है और 3 दे रखा है, 3 में 2 जुड़ेगा कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और एक अंडर रूट 2 और एक अंडर रूट 2 कितना हो गया, 2 अंडर रूट 2। ये जोड़ने का तरीका होता है अंडर रूटों की संख्या को, इसीलिए समझा रहा हूं मैं इसको। ये इसका आंसर हो जाता है, यहां से नोट करो जल्दी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझो नेक्स्ट। हमने आपको एक बता दिया अभी एडिशन पर, अब समझेंगे एक मल्टीप्लाई पर। हमने इसको नॉट फॉर्म दे दिया, बस ऐसे ही आप इसको याद रखना, एक डिवाइड पर और एक सब्ट्रैक्शन पर। तो एडिशन वाला आपकी समझ में आ गया, कैसे ऐड करते हैं किसी भी अंडर रूट वाली वैल्यूओं को। अब करेंगे मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये होता है, मल्टीप्लाई करनी है 6 अंडर रूट 5 में बाई 2 अंडर रूट 3 की, मतलब 6
6√5 में 2√5 से गुणा, ये होता है इसका इसका क्या होता है, इसका मतलब है डिवाइड कर दीजिए 8√15 में 2√3 से भाग करो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाओ, घटाना होता है, इससे इसको घटा दीजिए। ठीक है, इन दोनों का घटाव करना मतलब बीच में जो एंड जो लिखा है यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए समझते हैं। किसी भी अंडर रूट में यदि फॉर्म आती है उसकी गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा करनी आपको आनी चाहिए। तो करते हैं, सीख इधर आपके सामने दे रखा 6√5 और गुणा के लिए क्या करना होता है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया जाता है। और किसकी गुणा करनी है, 2√5 की। किसकी गुणा करनी है जी, 2√5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो कर दीजिए, देखो 6 की गुणा करेंगे 2 में। पहले सबसे पहले ये देखेंगे जो अंडर रूट में वैल्यू का है क्या वो वैल्यू समान है, ये देखना होता है सबसे पहले कि जो अंडर रूट में वैल्यूज दे रखी है आपके, क्या वे वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो देखने पर क्या मिलता है, दोनों वैल्यूज आर सेम। जो दोनों संख्याएं सेम है तो क्या करना होगा, केवल जो रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या जैसे 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 की 2 में गुणा कर देंगे, मतलब 6 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। 6 से 2 जा 12, समझ गए। अब इसमें क्या करेंगे, √5 की √5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 और गुणा √5। अब क्या करना होगा, 12 आ गया। अब √5 के √5 में गुणा करने पर कितना मिलता है मुझे, 5 मिलता है। कैसे, एक फॉर्मूला होता है, चूंकि √5 और मल्टीप्लाई √5, इसको लिख लिया जाता है √5 का होल स्क्वायर, समझ गए। इस वाले स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहाँ कितनी वैल्यू बची, 5, ऐसे निकलता है 5 आ गया। ठीक है, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 12 की 5 में कितना आ जाएगा, 60। ये इसका आंसर आ गया। ये अपने आप में क्वेश्चन भी है एग्जाम्पल, और अपने आप में एक नोट पॉइंट भी है जो सीखना चाहिए। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई की जाती है किसी भी अंडर रूट की। हम डिवाइड करना सीखेंगे, डिवाइड करेंगे 8√15 में भाग करना किसका, 2√3 का, मतलब डिवाइड करना 8√15 में किसका, 2√3 का। तो डिवाइड के लिए क्या करना होता, √15, ये डिवाइड का साइन होता है 2√3। ठीक है जी। अब इसको हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √15, इसको इसका फॉर्म ये भी होता है 2√3। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, जो रेशनल नंबर होता है रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। कितना आ गया 4, √15 के फैक्टर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 × 3, और अपन अंडर रूट में 3। तो यहाँ से और कर सकते हैं इसको 4, इसको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। एक फॉर्मूला होता है ए अंडर रूट में यदि ए भी है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में a × अंडर रूट में b, ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 और अंडर रूट में 3 और √3। √3 से √3 खत्म, तो यहाँ कितना बचेगी वैल्यू, 4 √5। इस प्रकार से भाग किया जाता है, समझ गए, इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। अब चलते हैं आपका माइनस पर, जो सब्ट्रैक्शन है कैसे करते हैं। आइए सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। जो संख्या दे रखी है इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 2 अंडर रूट का 2 प्लस का अंडर रूट का 3 में से वैल्यू घटानी है, ये वाली वैल्यू, 2√3 माइनस के 3√2, ये माइनस का साइन लगा दिया जाता। अब इसको ओपन करेंगे, √2 प्लस का √3, इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले ब्रैकेट में। जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की, तो माइनस प्लस माइनस 2√3। अब फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो इस वाले पार्ट में, तो माइनस माइनस प्लस, यह जाएगा 3√2। अब जो वैल्यू घटने वाली है उसे घटा दीजिए, जो जोड़ने वाले हैं उसे जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे √2 है कहीं इधर,
ये रहा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कितने हो जाएंगे? यहाँ 3 अंडर रूट 2 है, इधर लिखा हुआ 3 अंडर रूट 2, इधर लिखा हुआ 1 अंडर रूट 2, एक को लिखते नहीं है। 3 तो अंडर रूट 2 ये रहे और 1 अंडर रूट 2 ये रहा, तो कितने हो गए? 4 अंडर रूट 2 ना हो गए? 3 पार्ट ये रहे अंडर रूट के और 1 पार्ट ये रहा अंडर रूट का, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 अंडर रूट 2। ऐसा जोड़ते हैं अंडर रूट में। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, ये 2 अंडर रूट 3 है, माइनस के ज्यादा है, और ये प्लस के अंडर रूट 3 है, 1 अंडर रूट 3 है, तो 2 अंडर रूट 3 में से 1 अंडर रूट 3 घटेगा तो कितना आएगा? माइनस के अंडर रूट 3 आएगा। यही आंसर। इस प्रकार से घटाना होता है। नोट करो, करो जल्दी से नोट, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? करो नोट जल्दी से। कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को लिख लीजिए आप, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको आगे यूज आते हैं अगली क्लासों में जब पढ़ोगे, और इसमें भी इनका बहुत रूल है, यूज होते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं, सर समीकरण, लिख लीजिए इनको। फॉर्मूले का नाम दे दीजिए, या आइडेंटिटीज बोल दीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं जी। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? ये कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, बेसिक फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपका, यदि आपके सामने ऐसी पोजीशन का क्वेश्चन आ जाए, यदि अंडर रूट में ए बी है, ऐसा मिल जाए कि अंडर रूट में, दोनों अंडर रूट में वैल्यू है, और ए और बी क्या है? ए और बी रियल नंबर होते हैं, ये समझ गए। अंडर रूट में ए बी है, तो इसका मतलब ये होता है अंडर रूट में ए बी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ए और इंटू अंडर रूट में बी। इस बात को समझ गए आप? ये फॉर्मूला बन गया एक। यदि अंडर रूट में ऐसी संख्या मिल जाए आपको, तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं अंडर रूट में ही, गुणा में। ये गुणा का साइन होता है बीच में। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्मूला ये होता है कि यदि अंडर रूट में आ जाए ए बटे बी, अंडर रूट में आ जाता है ए बटे बी, तो उसको भी हम सेपरेट करके अलग अलग लिख देते हैं, ए और बटे अंडर रूट में बी। समझ गए जी इस बात को? ये याद रखना, आपको याद करने वाले पॉइंट। अंडर रूट में ए बी को लिख सकते हैं इतना, और ऐसा मिल जाता है अंडर रूट में ए इंटू अंडर रूट में बी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को इतना लिख सकते हैं और इस वाली वैल्यू को ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे, यदि अंडर रूट में ए और प्लस का अंडर रूट में बी है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट अंडर रूट में ए और माइनस का अंडर रूट में बी है, तो उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। एक में जोड़ दिया, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट ब्रैकेट ऐड, सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है जिस हम डायरेक्ट देख लें ए माइनस बी, यदि अंडर रूट में है, अंडर रूट में वैल्यू ऐसी है, तो उसका आंसर ये आता है डायरेक्ट ए माइनस बी। यदि आपके सामने आ जाए फॉर्मूला ए प्लस का बी, अंडर रूट में ए और प्लस का बी, और आ जाए अंडर रूट में ए और माइनस का बी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए माइनस का बी स्क्वायर, ए माइनस का बी स्क्वायर। इसी प्रकार यहां से फॉर्मूला बन सकते हैं अंडर रूट का ए और प्लस अंडर रूट बी। सेकंड फॉर्मूला हो सकता है अंडर रूट में ए और प्लस का अंडर रूट में बी। तो इसको किस प्रकार कर सकते हैं? देखो यहां पर दोनों ब्रैकेट सेम है, जब दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों कोष्ट, तो उसको लिख सकते हैं अंडर रूट में ए प्लस के अंडर रूट में बी का होल स्क्वायर। कर सकते हैं जी इसको इतना।
और इसको इतना भी लिख सकते हैं a प्लस का b और प्लस का 2 अंडर रूट में ए बी। इसको मैं इतना भी लिख सकता हूं या इसको इतना लिख सकता हूं। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 6 फॉर्मूला क्या कहता है? 6 फॉर्मूला ये कहता है यदि अंडर रूट में a प्लस बी अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस के अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आ जाता है, तो उसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं? तो उसको लिखने का तरीका ये होता है आपका 4, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं हम 4 अंडर रूट में ए बी आ जाता है, 4 अंडर रूट में ए बी। लिख लीजिए इसको। फॉर्मूला नंबर चलेगा 7 फॉर्मूला चलेगा यहां से। यदि आपको ऐसी कंडीशन मिल जाती है अंडर रूट में ए प्लस का अंडर रूट में बी, दूसरा है अंडर रूट में सी प्लस अंडर रूट में डी, ये काफी इंपोर्टेंट है ये वाला। इसको करेंगे कैसे, सॉल्व करते हैं, आइए इस वाले फॉर्मूले को समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले आपके सामने 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, 2 ब्रैकेट चमक रहे हैं आपके सामने। अंडर रूट पहले ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट बी है, सेकंड ब्रैकेट में अंडर रूट सी प्लस का अंडर रूट डी है। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे की जाएगी? ये जो ब्रैकेट होता है इनकी मल्टीप्लाई को इंडिकेट करता है। मल्टीप्लाई करनी है दोनों ब्रैकेटों में, कैसे करते हैं? तो इसका एक करने का रूल होता है, जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है फर्स्ट ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लेते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का पहली डिजिट लेते हैं, अंडर रूट ए है, दूसरे ब्रैकेट के पहले एलिमेंट में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले, तो अंडर रूट ए की अंडर रूट सी में मल्टीप्लाई कर दो तो अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट सी। बताओ समझ में आ गई बात? जब इसकी मल्टीप्लाई होगी सेकंड ब्रैकेट के पहले एलिमेंट में, फिर इसी की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट के सेकंड एलिमेंट में, तो अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट डी में। और ये ध्यान रखना है ये प्लस माइनस का, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है तो प्लस आएगा, तो अंडर रूट ए और गुणा में अंडर रूट डी। ये हो गई जी पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में। अब क्या करना होगा, बचा हुआ दूसरा एलिमेंट है पहले ब्रैकेट का, तो दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है अंडर रूट सी में। दोनों जगह प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, कितना आ जाएगा अंडर रूट बी और गुणा में अंडर रूट सी। इसी प्रकार फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट डी में, तो प्लस का चिन्ह साइन आएगा अंडर रूट का बी और गुणा में अंडर रूट में डी। ऐसे गुणा की जाती है, इस फॉर्म से मल्टीप्लाई की जाती है अंडर रूट वालों की। समझ गए? इसको मैं थोड़ा और लिख सकता हूं, ये जो अंडर रूट में वैल्यू थी इसको मैं ए सी लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं अंडर रूट में क्या लिख सकता हूं ए डी, और इसको लिख सकता हूं अंडर रूट में बी सी, और इसको लिख सकता हूं अंडर रूट में बी डी। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? पहला वाला, फर्स्ट फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पे, देख लो आप। समझ गए? इनके बीच में गुणाई होती है ये, तो इसको मैं इतना लिख सकता हूं तो इसको इतना भी लिख सकता हूं। ठीक है, कितने फॉर्मूले हो गए? 7 कंसेप्ट, 8 लिखेंगे। यदि ऐसा फॉर्मूला बनता है अंडर रूट में ए प्लस अंडर रूट में बी, और अपॉन में कंडीशन आ जाती है अंडर रूट में ए और माइनस का अंडर रूट में बी, अंडर रूट में ए प्लस बी अपॉन में अंडर रूट में ए माइनस बी। यदि हम इसका क्या निकालें, परिमेयकरण करें, रेशनलाइज करें, इसका करें हम रेशनलाइज, परिमेयकरण करेंगे किसकी फॉर्म में होती है परिमेयकरण? जो इसका डेनोमिनेटर होता है हर। तो इसको करने का तरीका ये होता है, जो वैल्यू दे रखी है उसी को ऐसे लिखेंगे, टोटल वैल्यू को एडिजिट लिखो, ए प्लस का अंडर रूट बी और अपॉन में अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट बी। टोटल वैल्यू एडिजिट लिख ली हमने। मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका डेनोमिनेटर में होता है वैल्यू, उसको भी ऐसे ही लिखा जाता है लेकिन साइन को बदलकर, ये माइनस का तो यहाँ प्लस का करेंगे,
अंडर रूट में बी। इसी प्रकार इससे फिर नीचे मल्टीप्लाई अंडर रूट में और प्लस का अंडर रूट में बी। ये हो गया इसका परिमेयकरण। जो नीचे वाली वैल्यू होती है, हर वाली वैल्यू, हर जो होता है इसका डेनोमिनेटर, उसके अकॉर्डिंग करना है। इसका मतलब है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, साइन को बदलकर ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा ऊपर। ऊपर तो बन गया आपका, इसको मैं कितना लिख सकता था बताइए? इसको लिख सकता था मैं ये वाला फॉर्मूला, यहां से भी कर सकता हूं इतना। इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ए और प्लस का अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में बन गया दो वर्गों का अंतर, ये आ जाएगा आपका ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लो, ए माइनस बी। करो नोट इसको, कीजिए नोट और बताते हैं। समझ गए आप? अब चलते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। कर लिया नोट? नोट हो गए फॉर्मूले? एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं एक्सरसाइज से। लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं। एग्जाम्पल 15 क्या कहता है? ये कहता है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग गिवन एक्सप्रेशन। इसका मतलब है दिए गए निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। सरल करने हैं जी। सबसे पहला है, फर्स्ट दे रखा आपका 5 प्लस का अंडर रूट 7 और 2 प्लस का अंडर रूट 5। सेकेंड है 5 प्लस का अंडर रूट 5 और 5 माइनस का अंडर रूट 5। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इसमें अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। और लास्ट 4 दे रखा है अंडर रूट 11 माइनस का अंडर रूट 7 और अंडर रूट 11 प्लस का अंडर रूट 7। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करने हैं आपको। कैसे होंगे ये? फॉर्मूले बेस्ड अभी बताएं बिल्कुल। तो करते हैं इनको सॉल्व। आपके सामने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ 5 प्लस का अंडर रूट 7 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 2 प्लस का अंडर रूट 5। तो इसको करने का तरीका क्या होता है समझते हैं। समझिए, इधर इसको लिख सकता हूं मैं। इधर देखिए फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट, ये देखना होता क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा? नहीं लग रहा, क्योंकि सभी डिजिट्स डिफरेंट है। यहाँ 5 अंडर रूट 7 है और यहाँ 2 प्लस का अंडर रूट 5 है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट का एलिमेंट उठाएंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 5 गुणा 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। इनको नोट कर लीजिए जल्दी से, पहले कराते हैं अभी सॉल्व। नोट कर लो।
तो मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया समझते हैं। जो फर्स्ट ब्रैकेट दे रखा है और सेकंड ब्रैकेट, तो फर्स्ट ब्रैकेट का पहला एलिमेंट उठाएंगे, फर्स्ट पॉइंट 5, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में, और फिर प्लस आ जाएगा आपके सामने, फिर आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 की, तो कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट 5, मल्टीप्लाई हो रही है। अब इन दोनों की इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने लास्ट जो सेकंड ब्रैकेट के दोनों एलिमेंटों में। अभी अभी भी कितना बचा हुआ, फर्स्ट ब्रैकेट का एक पार्ट बचा हुआ अंडर रूट 7, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 7। अब अंडर रूट 7 के अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा अंडर रूट 7 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखते हैं। ये हो गया 5 इंटू 2 10, इसको लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 5। इसको कितना लिख सकते हैं, ये हो गया 2 अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 7, और ये हो गया आपका 7 5 35। एक ब्रैकेट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। समझ गए आप, ऐसे मल्टीप्लाई होती है। अब सेकंड पार्ट को करेंगे सॉल्व। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, फर्स्ट ब्रैकेट 5 प्लस का अंडर रूट 5 और सेकंड ब्रैकेट 5 माइनस का अंडर रूट 5। तो यहां पर देखिए क्या मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है कि ये फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन रहा है समझते हैं। एक प्लस एक फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बना है यहाँ पर, कितना लिख सकते हैं ए की पावर 2 और माइनस का बी की पावर 2, ये फॉर्मूला बना जी यहाँ पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना है ये, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसको लिख सकते हैं 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, और माइनस में इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और माइनस का 5 कितना बचा, ये बचा देयर इंप्लाइज 20, कितना आएगा जी 20 आंसर आएगा। समझ गए। दूसरा पार्ट समझते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सीधा सीधा फॉर्मूला खोलना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है ए की पावर 2 और प्लस का बी की पावर 2 और प्लस का 2ab, ए इंटू बी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, स्क्वायर से रूट खत्म, इस स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 प्लस का 7 और प्लस का यहाँ कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट में आ जाएगा 7 3 जा 21। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 3 और 7 10 प्लस का 2 अंडर रूट 21, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, अब निकालते हैं सेकंड पार्ट, लास्ट बचा हुआ पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट दे रखा ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी, तो मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बता रखा था ए प्लस बी अंडर रूट में, यदि ऐसी कंडीशन हो ए माइनस अंडर रूट बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी डायरेक्ट। तो ए माइनस बी का मतलब है 11 में से 7 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 4, यही आंसर है। ये इसलिए फॉर्मूले लिखवाए थे क्योंकि यहाँ पर ये यूज होते हैं इजीली। समझ गए, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 पर एग्जांपल 16 करेंगे। एग्जांपल 16 क्या कहता है, ये कह रहा रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2 ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसका मतलब ये है 1 अंडर रूट 2 का हर का परिमीकरण, हर का परिमीकरण करना, कर दीजिए, सॉल्व करते हैं।
तो देखते हैं इसको हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, रेशनलाइज कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। तो इसका सॉल्व करेंगे। आपके सामने दिया गया है 1/√2। इसका रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है √2, हर का परिमीकरण करना होता है। हर का परिमीकरण मतलब जो हर होता है उससे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई की जाती है। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको काटना होता है √। परिमीकरण का मतलब होता है जो इसके डेनोमिनेटर में √. नहीं आना चाहिए। जो इसका डेनोमिनेटर होता है हर में √. वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। समझ गए। तो ये कैसे कैंसिल हो सकती है, जब मैं इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसी से मैं अंश और हर में गुणा कर दूंगा। √2 की गुणा ऊपर और √2 की गुणा नीचे। इसको सॉल्व करूंगा, √2 की 1 में गुणा करूंगा √2 आ गया, और √2 की √2 में गुणा करूंगा 2 आ गया। यही आंसर है इसका, यही होता है इसका हर का परिमीकरण। समझ गए। देखो √, क्या इसके डेनोमिनेटर में √. आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसीलिए इसको हर का परिमीकरण किया जाता है। करो नोट जल्दी से। क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर करते हैं 17 एग्जाम्पल क्या बोलता है देखते हैं। ये कह रहा है रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ 1/, गिवन है आपके सामने, गिवन संख्या दे रखी है 1/2 प्लस का √3। इसका करना आपको रेशनलाइज हर का परिमीकरण। तो करते हैं, हर का परिमीकरण कैसे किया जाएगा देखते हैं। जो वैल्यू दे रखी है उसको ऐसे लिख लेते हैं एडिजन 2 प्लस का √3। मैंने क्या बोला था, नीचे √. नहीं आना चाहिए। तो ये कब जाएगा यहाँ से, जब नीचे एक फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b², तो वहां से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करना होगा, हर से जो हर में वैल्यू होती है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की जाती है। तो उसके डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, मतलब 2 माइनस का √3 और नीचे भी 2 माइनस का √3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 2 माइनस √3 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, तो कितना आएगा बताइए। तो 2 माइनस का √3 आ जाएगा, और अपॉन में ये दो वर्गों का अंतर बन गया, डिफरेंट हो गया, दो 2 ब्रैकेट। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो a² का मतलब a² और माइनस b² का मतलब √3 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर तो सेम चल रहा है, अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करें तो इससे रूट खत्म हो जाएगा। √. से 2, ये जो स्क्वायर था √. से खत्म हो जाता है। समझ गए। तो यहाँ वैल्यू क्या बनी, -3। जब -3 बने, इसको और सॉल्व करते हैं। 2 माइनस का √3 और बटे 4 में से 3 गया तो 1 बचा। यही इसका आंसर है। ऐसे निकालते हैं इसका हर का परिमीकरण। समझ गए। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। 1-2 एग्जाम्पल है, उन्हें आप खुद कर लेना, ऐसे करने होते हैं हर का परिमीकरण। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चनों पर। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन चलेगा 1.4 में। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और रेशनल। इसमें दिया गया नीचे दी गई जो आपके सामने संख्या है, इनमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। हमने पहला ही नोट आपको करा दिया था, उसमें कि परिमेय और अपरिमेय संख्या ये पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया, नहीं आ गया, देखते हैं। अब इसमें परिमेय और अपरिमेय बताना। ये बताइए 2 माइनस का √5 परिमेय है या क्या अपरिमेय, बताओ। 2 माइनस का √5 रेशनल है या इरेशनल है, अपरिमेय है। क्यों क्यों अपरिमेय, क्योंकि हमने पहले ही फॉर्मूला लिखवा दिया आपको कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटा दें या जोड़ दें या गुणा कर दें या भाग कर दें तो वो टोटल संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो ये संख्या कैसी है जी, अपरिमेय। लिख लीजिए। रेशनल। अब इसको थोड़ा सा सेकंड वाली को देखते हैं। 3 प्लस का √23 माइनस का √23, इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस का √23 और माइनस का √23, √23 से √23 खत्म, कट जाएंगे दोनों, कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचेगा 3। तो 3 कैसी संख्या बताइए, रेशनल है, बोले तो परिमेय। लिख लीजिए परिमेय है। समझ गए। इसको सॉल्व करके बताना थोड़ा सा कि हाँ जी 3 बच रहा, तो 3 कैसी है, परिमेय संख्या है।
अब इसको सॉल्व करें, 2√7/7 7/7। अब √7 से √7 खत्म। भाई √7 से √7 खत्म होगी ना होगी। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2/7। और 2/7 क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय संख्या। यही आंसर है, नोट कर लीजिए। दूसरी संख्या को देखते हैं, यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग हो रहा है तो वो संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। तो ये आ गई आपकी अपरिमेय संख्या, बोले तो इर्रेशनल नंबर। नोट कर लो। हमने शुरू में ही अपरिमेय संख्या आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, उसमें एक एग्जांपल दिया था कि पाई कैसी संख्या होती है। बताओ पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। तो पाई में यहां से और बनाते हैं क्वेश्चन, यदि 2 पाई आ जाए, या पाई +2 आ जाए, या पाई -3 आ जाए, या पाई/4 आ जाए, ठीक है, ऐसी संख्या आ जाए तो वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। टोटल संख्या अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय। नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें क्या बताना था, केवल परिमेय और अपरिमेय बताना था ओनली, और हमने आपको परिमेय और अपरिमेय बताने की कंडीशन बता रखी है पीछे, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट आता है, एग्जाम में मिलता है यहाँ से क्वेश्चन। कुछ एक्सप्रेशन से दे रखे हैं, कुछ व्यंजक दे रखे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो 4 है, पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा और 4, ये सॉल्व करने, सरल करने, कैसे सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने, देखते हैं। पहला दे रखा आपका 3 + का √3 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 2 + का √2। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। करते हैं सॉल्व। ये कह रहा 3 + का √3 फर्स्ट ब्रैकेट। पहले ये बताओ आपके सामने कितने ब्रैकेट हैं, 2 ही तो ब्रैकेट है। दोनों ब्रैकेटों में पहला ब्रैकेट दिख रहा है आपको, पहले ब्रैकेट में भी पहला एलिमेंट दिख रहा है 3, तो 3 की गुणा करते हैं इसमें, दूसरे ब्रैकेट के पहले एलिमेंट में। इतना याद रखना है। तो 3 की गुणा कर दी मैंने, 2 में कितना आ गया, 6, समझ गए। इसी प्रकार 3 की गुणा करेंगे अब इस वाले में, यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ प्लस के √2 है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3√2। समझ गए इस बात को। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई होगी दोनों में, नेक्स्ट ब्रैकेट के दोनों एलिमेंटों में पहले ब्रैकेट के पहले एलिमेंट की गुणा हो चुकी है। इसी प्रकार फिर दूसरे की करते हैं, पहले ब्रैकेट के दूसरे एलिमेंट की दोनों में करते हैं गुणा। तो करते हैं जी, इसकी गुणा करते हैं, 3 की गुणा करते हैं √3 की 2 में, तो कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2√3। समझ गए इस बात को। अरे 2 की गुणा कर दी मैंने √3 में, तो कितना आया, 2√3 नहीं आया। अब √3 की गुणा करते हैं √2 में, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं √2 में, कितना आएगा, प्लस का आ जाएगा √3 और इंटू √2 होगी जी गुणा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 6 + का 3√2 है डिजिट, और प्लस का 2√3 है डिजिट, और यहाँ कितना बचेगा, √6। यही आंसर है। बताओ आया समझ में, नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपके सामने दे रखा है, फर्स्ट ब्रैकेट दिख रहा 3 + का √3, सेकंड ब्रैकेट क्या है, 3 - का √3। तो एक फॉर्मूला लिखवा रखा होगा आपको ये वाला, कि यदि ऐसी फॉर्म का मिल जाए आपको, a+ का मतलब ऐसा फॉर्मूला लिखवा रखा है, a+ का √b आ जाए, ठीक है, और आ जाए a - का √b। बताओ ऐसा फॉर्मूला है नहीं, ये वाला पार्ट इस फॉर्म का है नहीं है, बताइए। a = 3 है तो b = √3, √b = √3 है, तो इसी प्रकार यहाँ a का बराबर b, मतलब a बराबर क्या है 3 और √b = √3 है। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, इसका होता है a² - के b, यही तो फॉर्मूला होता है।
जैसे मैंने a का मान 3 माना है तो 3 का वर्ग कर देंगे, और b का मान अंडर रूट, b का मान क्या है, b का मान क्या है बताइए, b का मान है 3, अंडर रूट 3 है तो 3 लिख देंगे यहां पर। भाई a का मान 3 और b का मान क्या है 3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस के 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेंगे। समझते हैं इस बात को? आगे सवाल समझ में, फॉर्मूला बेस्ड करा बिल्कुल भी, इस वाले सवाल को हम इस फॉर्म से भी कर सकते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है ये a का मान है और ये b का मान है। a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है जी, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा है। क्या होता है बताइए, ये होता है a प्लस का b और प्लस का 2 अंडर रूट में a। क्या यही होता फॉर्मूला? तो इसको मैं इस फॉर्म में ओपन कर दूंगा तो इसको लिख सकता हूं 5, और इसको लिख सकता हूं 2, और इसको लिख सकता हूं फॉर्मूला में 2 अंडर रूट में 5 दूनी 10। समझ गए इस बात को? ए बी की गुणा कर दी मैंने अंडर रूट में, ए का मान 5 और बी का मान 2 है, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते, 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस के 2 अंडर रूट 10। यही आपका आंसर है। बताइए इसमें क्या दिक्कत आ रही है? कोई डाउट हो पूछ सकते हो यहां पर। 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, बचा है लास्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। आपके सामने भी रखा फर्स्ट ब्रैकेट में 5 अंडर रूट 2, मतलब अंडर रूट में -5, मतलब अंडर रूट में 5 और माइनस का अंडर रूट 2, सेकंड ब्रैकेट अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 2। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अंडर रूट ए और माइनस का अंडर रूट बी है, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट अंडर रूट ए और प्लस का अंडर रूट बी है। इसका मतलब है a बराबर 5 और b बराबर 2 है। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले को लिखा जाता है a माइनस बी। जब a माइनस बी लिखा जाएगा तो a का मान 5 और b का मान 2, तो a 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचा 3। आंसर आ गया। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड करें ये क्वेश्चन, समझ गए? इन क्वेश्चनों को हम इस फॉर्म से भी कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बेसिक कंसेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, करो नोट जल्दी से, समझो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। ये कह रहा रिकॉल कॉमा पाई डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, फुल स्टॉप, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, फुल स्टॉप। दिस सीम टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू सॉल्व दिस कंट्राडिक्शन? इसका मतलब यह है कि रिकॉल, आपको याद होगा, फिर से स्मरण होगा कि पाई डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी एंड द सर्कल ऑफ टू इट्स डायमीटर से डी। कि किसी भी, आपको यह याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है और उसके व्यास मान लीजिए डी है, के अनुपात में परिभाषित किया जा सकता है। सही बात है जी। पाई को हम पी बटे क्यू की फॉर्म में, का मतलब है सी अपॉन डी में परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात पाई बराबर सी अपॉन डी। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता है, कंट्राडिक्ट। दिस सीम टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। इसका यह अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये कंट्राडिक्शन की कंडीशन होती है या नहीं, मतलब इसमें अंतर विरोध है या नहीं। तो इसका आंसर लिखेंगे सॉल्यूशन, इट्स नॉट कंट्राडिक्शन, लिख लीजिए इसका आंसर है। इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, लिखते हैं इसमें कोई इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पाई है, पाई को हम सी बटे डी में मानते हैं। मान कर चलो कोई मान के चलो ये बोर्ड है,
इस बोर्ड को हम मापते हैं लंबाई में और चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई में मापते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट करते हैं हम, मेजरमेंट ऑफ द दिस थिंग्स, कोई भी वस्तु का, तो उसको हम डी में ही मान सकते हैं और सी में ही मान सकते हैं। अतः तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो अंतर विरोध की कंडीशन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इसके पी, इसके सी और डी की फॉर्म में, सी और डी की फॉर्म में। तो इससे यह मतलब जो अनुभव होते हैं, जो हमारे अनुभव हैं, जो रियलाइज करेंगे हम इसको हम रियलाइज कर सकते हैं इसके सी और डी में। तो इसका मतलब ये इसमें कोई भी अंतर विरोध नहीं है। तो इसका आंसर एक तो ये हो गया अंतर विरोध नहीं है, क्या हो गया, इसका आंसर होगा कोई भी अंतर विरोध नहीं है इसमें। जब अंतर विरोध नहीं है, अब मान के चलो कोई भी वस्तु है, उसको मापते हैं हम किससे, स्केल से मापते हैं, स्केल से मापते हैं। द मेजरमेंट लिखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्केल से मापते हैं तो उसकी क्या बताते हैं, लंबाई बताते हैं, लेंथ बतानी होती है, ठीक है। फिर इसमें क्या होती है कंडीशन, इसको हम सी और डी में भी मेजर कर सकते हैं, सी और डी में भी इसको माप सकते हैं, मतलब सी डी मान सकते हैं। तो हम यह रियलाइज करते हैं, वी ऑब्जर्व द रियलाइज इट्स रेशनल, इसका मतलब यह हम ये ऑब्जर्व, ये अनुभव से बता सकते हैं कि यह एक परिमेय होगी, क्या होगी, परिमेय होगी, अपने अनुभव से ये बता सकते हैं, ठीक है। इसमें तो इतना ही है ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ये कह रहा रिप्रेजेंट अंडरवुड 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अंडरवुड में 9.3 को नंबर लाइन पर किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, तो कर दीजिए इसको, आपके सामने दे रखा अंडरवुड में 9.3, अंडरवुड में 9.3। अब ये जो वैल्यू दे रखी है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। आपके सामने 0 पॉइंट होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, ये -1 -2। इसी प्रकार ये होता आपका 1 2 और 3, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और 4। इसमें कह रहा अंडरवुड में 9.3। ये बताओ, मुझे ये बताओ अंडरवुड 9 जो होता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, अंडरवुड 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो हमें ये तो जानकारी है कि 3 के अब एबव आएगा ये पॉइंट, समझ गए इस बात को, इस बात को आप समझ रहे हो, ये कहां पर आएगा, 3 के एबव में आएगा ये पॉइंट। तो अब ये 3 दे रखा, 3 जो होता है 4 से कम है, 4 होता है, 2 तो जी पॉइंट लगाकर 0 पॉइंट लगाकर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसमें जो कंडीशन बनी, या इतना लिख सकते हैं 3.25 कर सकते हैं समथिंग। तो ये वैल्यू बताओ कहां पर आएगी, 9.3, 3.25 की वैल्यू कहां पर बन सकती है आपके नंबर लाइन पर, क्या 3 से पहले आएगी, 3 के अबव आएगी, तो यहां पर आएगी, 3 से कहां पर आएगी, यहां पर। तो यहां जो लिखा हुआ है ये 9.3 है, यही इसका आंसर है, नोट कर लो, ठीक है। अब चलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपोर्टेंट है, इसे देखते हैं। ये कह रहा रेशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कह रहा निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें जो हर आपके सामने दिख रहा है, हर से परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण। तो कैसे करते हैं, हर का परिमेयकरण ही क्यों करते हैं जी, क्योंकि हर में आपके, हर को बोलते हैं डेनोमिनेटर, समझते हो आप। देखो एक कंडीशन होती है, मैं आपको समझाता हूं। जैसा a बटे b है, इसको बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर, समझ गए। तो इसमें क्या करना होता है, जो हर होता है, हर माने नीचे वाली वैल्यू,
तो नीचे वाली वैल्यू को, जो अंडर रूट वाली वैल्यू है, इनको खत्म करना होता है। नीचे अंडर रूट में वैल्यू ना आनी चाहिए, समझ गए। तो करेंगे इसका हर का परिमेयकरण सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन दे रखा आपका 1/√7। इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए बताइए क्या करना होता है। क्या कर सकते हैं, जो अंडर रूट 7 यहां से खत्म हो जाए, तो इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसी से नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 7 की 1 में गुणा अंडर रूट 7। जब अंडर रूट 7 की अंडर रूट 7 में मल्टीप्लाई होगी तो बताओ कितना आता है, 7 आता है। यही तो आंसर है, नोट कर लो। ये समझ में आया आपके में, ये वाला कैसे आ गया। अंडर रूट 7 की अंडर रूट 7 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, अंडर रूट 7 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 करने पर कितना आता है, 7 आता है। फॉर्मूला आपको याद रखना ये वाला, कि अंडर रूट ए और गुणा अंडर रूट ए, तो ये ए ही बचता है, समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है 1/√7 और माइनस का अंडर रूट 6। इसका हर का परिमेयकरण करना, कैसे करोगे। तो करते हैं इसका परिमेयकरण, सॉल्व। आपके सामने जो नीचे वैल्यू दे रखी है डेनोमिनेटर, उससे क्या करना होगा, उसके नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसके अपोजिट साइन से। तो अंडर रूट 6 से क्या करना होगा, इसके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 7। यदि यहाँ माइनस का है तो प्लस से गुणा करते हैं, प्लस का साइन लेकर, फिर इसको नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसी से। क्यों करना, क्यों किया जी मैंने ये, क्योंकि नीचे फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनता है बताइए, ये फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, अपॉन में बनता है ये, इसलिए किया जाता है हर का परिमेयकरण। तो करते हैं इसको सॉल्व। अंडर रूट 7 की अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 की गुणा 1 में करेंगे तो अंडर रूट 7 और प्लस का अंडर रूट 6 ही आ जाएगा। अपॉन में ये दो वर्गों का अंतर बन गया, तो ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो कितना बचेगा, 7 माइनस 6। यही तो होता है भाई। एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा है, पीछे मैंने बता रखा है आपको, यदि अंडर रूट में ए हो, ये वाला फॉर्मूला समझते हैं, समझिए इसको। यदि अंडर रूट ए और प्लस का अंडर रूट में बी हो, और अंडर रूट में ए और माइनस का अंडर रूट में बी हो, तो उसको लिख सकता हूं ए माइनस बी। समझ रहे हो। तो ए माइनस बी का मतलब है ए का मान 7 और बी का मान 6। ए का मान 7 और बी का मान 6, तो 7 माइनस 6 ए माइनस बी, समझ गए। और अंडर रूट 7 और प्लस का अंडर रूट 6, नीचे क्या वैल्यू बचेगी, 1 बचेगी। 7 में से 6 जाएगा 1, तो कितना आंसर आ गया बताइए, कितना आंसर आया आपका, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ऐसे निकालते हैं। अब करते हैं इस वाले को सॉल्व करते हैं इसे। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 2। बताओ इसमें किससे मल्टीप्लाई होगी, बताइए। चलो आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, इसके नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में। अंडर रूट 5 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, बिल्कुल राइट। इसके अपोजिट साइड से इसके अंश और हर में गुणा करते हैं, नीचे फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको कितना लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकता है अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 2, और अपॉन में ये दो वर्गों का अंतर बन गया, तो 5 माइनस का 2 बचा, यही फॉर्मूला लग गया, समझ गए। तो यहां पर वैल्यू बनी अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 2, नीचे वैल्यू बनेगी 5 में से 2 हो जाएगा, तो 3 बचा, यही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, पूछिए यदि समझ में कोई बातें नहीं आ रही हो तो आपके। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई होगी, अंडर रूट 7 माइनस का 2। बताइए किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट 7 और प्लस का 2 से, इसी प्रकार अंडर रूट 7 और प्लस का 2 से, ठीक है। अब नीचे एक फॉर्मूला बन जाएगा और ऊपर वैल्यू सेम रहेगी, अंडर रूट 7 और प्लस का 2, और अपॉन में वैल्यू क्या है, अंडर रूट 7 ए का स्क्वायर और माइनस के बी का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी। तो वैल्यू क्या बनी, अंडर रूट 7
और प्लस का 2। नीचे अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ बचा 7 और माइनस के 2 का वर्ग करेंगे 4 आया, तो अंडर रूट 7 प्लस का 2 और बटे 4, 7 में 4 गए 3 बचा। यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? मैंने आपको 1.4 की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। तो यहां से इस एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया है तो उसको आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपके सामने मैंने 1/√7 करा दिया क्वेश्चन, ये वाला ही मैंने चारों क्वेश्चन करा दिए हैं। कर लीजिए नोट। मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं होमवर्क, जो आपको घर जाके करना है। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन लिख लीजिए आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाना है, कल चेक करूंगा मैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1/√5 माइनस का अंडर रूट 3। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√5 माइनस का अंडर रूट 3, इसका हर का परिमेयकरण करना। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे अंडर रूट में 3 माइनस का अंडर रूट में 2 बटे अंडर रूट में 3 प्लस का अंडर रूट में 2। ये करना आपको। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 1/√5, इसका परिमेयकरण करना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 7 माइनस का अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 7 और प्लस का अंडर रूट में, इसको प्लस माइनस प्लस ले लीजिए और इसको माइनस। यहाँ वैल्यू बनेगी आपकी अंडर रूट में 5। मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन दिए जो आपको करने हैं सॉल्व। ठीक है, ये आपका होमवर्क करना है, नोट कीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको क्लास? आपको ये क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसे और लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।